दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम ले जाओ। गजब ही हो रखा है भाई। जिस रेयर अर्थ मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसकी अहमियत समझिए कि चीन अगर भारत के लिए अपने रेयर अर्थ रिसोर्स से जुड़ी पाबंदियां हटाएगा तो यह कितनी बड़ी बात होगी। दरअसल चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है दुनिया का। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यानी रेयर अर्थ से जुड़े रिसोर्स पर चीन का दुनिया में वर्चस्व है। यह चीन की ताकत है। दुनिया में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्रोन, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स लगते हैं। इसलिए रेयर अर्थ रिसोर्स आज की तारीख में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है और ये हर जगह मिलते नहीं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। तो भारत के लिए, ये भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि चीन कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, ले जाओ हमारे यहां से रेयर अर्थ, ले जाओ हमारे यहां से तुम फर्टिलाइजर। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर रहता है। अगर चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल में जब चीन ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के निर्यात को सीमित किया था, चीन ने यह फैसला अमेरिका को टारगेट करने के लिए किया था। लेकिन इसकी चपेट में भारत और बाकी देश भी आ गए, क्योंकि अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में चीन ने यह भी एक्शन लिया कि अमेरिका टेंशन में आ गया, क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका 70 से 80% रेयर अर्थ मटेरियल चीन से ही मंगवाता है। यहां तक कि अमेरिका में F-35 जैसे फाइटर जेट हो या घातक ड्रोन, सब में चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी ट्रंप की हैसियत नहीं होती कि वो चीन पर कहे कि मैं तुम पे इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलेगा तो अमेरिका में भी बवाल मच जाएगा। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स कितने अहम है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जून में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने चीन से डील कर ली, तब ट्रंप ने कहा था कि चीन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा और बदले में अमेरिका चीन के छात्रों को अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने की इजाजत देगा। लेकिन अब चीन बिना किसी शर्त के अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के दरवाजे भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया। जाहिर है चीन के इस ऐलान से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी बोल देंगे, टैरिफ लगा देंगे, भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म से ही उससे कहीं ज्यादा का मामला सेट कर दिया है। और अब अगर ये रेयर अर्थ मिलना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो भारत का कृषि क्षेत्र से लेकर भारत का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बिजनेस है वो भी इतना तेजी से बढ़ेगा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ना बॉस। और दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा, वो एक तरफ भारत से दोस्ती निभाएगा और ट्रंप से दुश्मनी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लाकर भारत की मदद करेगा, देकर भारत की मदद करेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। आज ही संसद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने माना कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की पाबंदियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों से बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवी जैसे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने रोक लगाई तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ गया।
भारत भी चीन का विकल्प तलाश रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि भाई अपन दोनों दोस्त, मेरा माल तेरा माल, दोनों एक कप में कॉफी पिएंगे। मतलब ऐसा वाला हिसाब है, लेकिन ले जाओ वैसा वाला चीज अभी चल रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार खुद भी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में लगी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया गया। जून में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में नियोडीमियम का भंडार मिलने का अनुमान जताया है। नियोडीमियम एक अहम रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इसी तरह असम और मेघालय में भी रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर मिट्टी मिली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे देश के 1200 से ज्यादा स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज ऑलरेडी चल रही है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर बताता हूं कि और क्या चीन ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर भी भारत को भरोसा दिया है। भारत दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। साल 2023 तक चीन बड़ी मात्रा में भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करता था, लेकिन फिर चीन ने भारत समेत कई देशों को फर्टिलाइजर देने पर रोक लगा दी। इसी साल जून में चीन ने यह रोक हटाई, लेकिन भारत पर यह फर्टिलाइजर यानी खाद देने पर रोक को जारी रखा। अब चीन भरोसा दे रहा है कि फर्टिलाइजर भी देंगे। भाई, चीन भरोसा तो दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी ये बात जानते कि चीन के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि फर्टिलाइजर के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी नरेंद्र मोदी हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो सामान चीन से जरूरी है, जिसकी तात्कालिक जरूरत है, तुरंत मंगवा लो। साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल मार्केट देखते रहो, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके कि कल को वो कहे कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो भैया उतने देर में अपना मामला सेट करो, अपना हिसाब रखो। तीसरी बात, खुद अपने देश में उत्पादन करना, आत्मनिर्भर बनना, जिससे जरूरी चीजों पर को लेकर दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। भाई, भारत की ताकत तो दुनिया देख रही है कि चीन तक जो है वो दोस्ती करना चाहता है भारत से, और ये बराबरी की दोस्ती करना चाहता है। चाइना जैसा नहीं कि पाकिस्तान जैसा नहीं कि पैसा फेंका, तुम्हारा इतना माल खरीद लिया, ये सड़क हमको दे दो, ये हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। चीन और भारत आपस में मिलकर बराबरी के साथ काम करने पर तैयार हो रहे हैं। पुतिन भी कहीं जाते हैं तो भारत से बात करके ही जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की हालत आज देखिए क्या हो गई। भाई, पूरा दरबार लगाकर बैठे हैं, खुद को दुनिया का बादशाह समझ रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। जिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यहां पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम उछलता रहा कि ट्रंप ने भारत का पाकिस्तान का सीजफायर